The post-Cold War world of rules-based order is breaking down. Multilateral institutions have weakened. Economic integration, from which we have benefited, is being weaponized. The international trading system, which we've relied upon for decades, is under threat. From AI with India to our critical minerals alliance with the G7 to nuclear energy with South Africa. These are examples of what Canada is doing. The point is that in a world of great power rivalry, middle powers have a choice, which is to compete for favor of the great powers or to combine to create a third path with impact. हम G7 के मेंबर नहीं हैं दोस्तों, लेकिन हमें बुलाया गया है और मैक्रोन ने कुछ मोदी जी के लिए बोला है, भारत के लिए बोला है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट है। अब उसका ये उनको फायदा ये हुआ है कि फॉरेन पॉलिसी में काफी ज्यादा एडवांटेजेस मिले हैं, डियास्पोरा, तो वो इनका तो मसला नहीं है, लेकिन एज ए फॉरेन पॉलिसी टूल समझते हैं। डोमेस्टिकली जितना ज्यादा मोदी बाहर पॉपुलर होगा उतना घर में वो कहेंगे देखो ये पॉपुलर है। चाइना टेरिफाइड है। मैं चाइना में बैठा हूं, मुझे मालूम है चाइना क्या सोच रहा है और चाइना की मां मरने वाली है। इस बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, मां मरने वाली है, लिटरली मां मरने वाली है, इसलिए चाइना इसको रिपोर्ट कर रहा है। ये अज़ाइम क्या है भारत के? भारत को अप्रिशिएट तो करना पड़ता है। हमारी दुश्मनी सही, लाख अदावतें सही, लेकिन अप्रिशिएट तो करना पड़ता है कि बड़ा क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उसकी कोशिश यही है कि अपना जो ऑक्यूपेशन बल्कि अब एनेक्सेशन उसको मजीद से मजीद कंसोलिडेट करे और किसी को ये बात कहने की जरूरत ही ना हो। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पीड में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत जो है G7 का हिस्सा नहीं है, बल्कि भारत को एक बहुत ही बड़ी अहमियत के साथ देखा जा रहा है। अमेरिका और चीन के साथ साथ भारत को जो है आपको बता दें कि यूरोप देश जो है वो भारत पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जिस समय ट्रंप ने टैरिफ लगाया था उस समय सभी देशों ने जो है वो भारत के साथ जो है साझेदारी काम किया था और हामी भरा था आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए, व्यापार करने के लिए। ठीक है, फिर बाद में अमेरिका ने जो अपना मोड़ किया और टैरिफ वापस लिया। वही हाल है दोस्तों। आपको बता दें कि G7 भारत का हिस्सा नहीं है, बल्कि भारत जो है दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण जो है वो देश बन चुका है। सभी कंट्री को मालूम है कि किसी भी मूव ऑन के समय जो है भारत का साथ चाहिए। भारत के बिना गुजारा होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चीन और अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों कब ये लोग क्या करेंगे। इसलिए जो है यूरोप देश भी जो है वो भारत का समर्थन दिखाते हुए बता दिया है कि भारत सिंपल स्टेट का विजिट नहीं है ये, इस बार है जिसको बोलते हैं कहर मचाना, क्योंकि ये सारी चीजें वो हैं जो बिहाइंड द क्लोज डोर्स, वो नीस में, वो पेरिस में, वो एवियान में और ब्रातिस्लावा में ये सारे काम होने वाले हैं। दोस्तों सीक्रेट डील साइन होंगी इस बार डिफेंस की, जो सीक्रेट पहले थी अब सीक्रेट नहीं रहेंगी। स्लोवाकिया जो कनेक्शन है वो चीज है जहां पर सीक्रेट डील होने वाली है और चाइना की मां मरने वाली है। इस बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, मां मरने वाली है, लिटरली मां मरने वाली है, इसलिए चाइना इसको रिपोर्ट कर रहा है। फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस ने बोल दिया कि भारत फ्रांस का टॉप प्रायोरिटी कंट्री है, अबव एवरी अदर कंट्री ऑन अर्थ। हम टॉप प्रायोरिटी बन कैसे गए दोस्तों? उसके लिए आपको चलना पड़ेगा 4 महीने पीछे। फरवरी 17, 2026 मैक्रोन पहुंचते हैं मुंबई के अंदर और उसके बाद सब कुछ चेंज हो गया भारत और फ्रांस के बीच में। भारत और फ्रांस ने साइन किया एक एग्रीमेंट को, जिसको बोलते हैं न्यू अलायंस। वो क्रिएट हो गया दोनों कंट्रीज के अंदर। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात नहीं थी, नाम दिया गया स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये वो टाइटल है जो दुनिया में किसी और कंट्री को फ्रांस ने नहीं दिया है, ना अमेरिका को, ना जर्मनी को, ना ही नेटो का मेंबर होते हुए नेटो के किसी कंट्री को भी ये स्टेटस नहीं मिला। ये सिर्फ भारत को दिया गया। क्यों? उसका रीजन था, मैक्रोन के साथ हमने जो डील साइन किया वो था डिफेंस कोऑपरेशन का। उसे 10 साल के लिए हमने एक्सटेंड कर दिया। 114 राफेल हम लेने वाले हैं सिर्फ हमारी एयरफोर्स के लिए, और उसके बाद हम 26 राफेल ले रहे हैं अपनी नेवी के लिए भी। हैमर मिसाइल्स हैं वो भारत में बनाई जाएंगी। हेलीकॉप्टर्स हैं जो माउंट एवरेस्ट के टॉप तक पहुंच सकते हैं, वो हम भारत में बनाएंगे और दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी करेंगे। और उसके बाद जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज हैं उसको जॉइंटली यहां पर किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा। दोस्तों राफेल के जितने हमने खरीदे हैं, अब डसॉल्ट कंपनी का लार्जेस्ट कंज्यूमर दुनिया का वो भारत है,
और कोई कंट्री हमारे आसपास भी नहीं है। इवन फ्रांस भी इतने राफेल नहीं खरीदता जितने हमारे पास हैं। लेकिन आप सोचेंगे इतने राफेल हमने करने क्या है? आपको लगता है ये पाकिस्तान के लिए या ग्लोबल कोई कॉन्फ्लिक्ट होंगे उसके लिए? नॉट एट ऑल। चाइना को मालूम है ये सारी एयरफोर्स का जो बिल्डअप है 114, 36 पहले हैं, आपने 140 करने क्या है? ये सिर्फ एक कंट्री के खिलाफ आप यूज करने वाले हैं, वो है चाइना। आप तैयारी कर रहे हैं फ्यूचर में चाइना के साथ युद्ध की, एंड बीजिंग नोज इट। इसलिए हमारी जो ये मोदी जी की विजिट है उसको कवर कर रहा है चाइना। ट्रुथ ये है कि यूरोप को आहिस्ता आहिस्ता अब समझ आना शुरू हो गया कि चाइना उनको खा रहा है। मैक्रोन हो या यूरोपियन नेशंस हो, उन्हें दिखता है कि चाइना उनकी पूरी इंडस्ट्रीज को टेक ओवर करता जा रहा है, क्योंकि चाइना वो डंप कर रहा है अपने सामान को यूरोप के अंदर। इसलिए मैक्रोन टेरिफाइड है कि कहीं जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था वो इतना ज्यादा घुस चुका है यूरोप के अंदर कि अब अपने आप को बचाना उनके लिए मुश्किल हो गया। उन्हें एक काउंटर वेट चाहिए उनको भी, जैसे अमेरिका को चाइना के खिलाफ एक काउंटर वेट चाहिए, तो भारत की तरफ देखते हैं। वही चीज अब यूरोप ने देखनी शुरू कर दी। रीजन क्या है? जहां पर चाइना एंटर कर जाता है वहां पर सामने वाला कंट्री वो इररेलेवेंट हो जाता है। इसलिए वो एक अलायंस बना रहे हैं यूरोप वाले, फ्रांस वाले भारत के साथ। ये एफटीए यूरोप वालों ने हमारे साथ ऐसे ही साइन नहीं किया था। यूएस की फितरत में ये कहना कि हर दूसरे दिन कि जी अकॉर्ड हो गया है, सीज फायर हो गया है, इस संडे को हो रहा है, कल सुबेरे हो रहा है, ये कहना फॉर यूएस इज वेरी रूटीन। सो इसलिए मैं आपको पहला पार्ट समझा दूं कि दिस इज अ मैसेजिंग टू द वर्ल्ड कि किसी भी तरह का कोई ऑयल अगर ईरान के पोर्ट से लिया जाएगा या उस तरफ हेड किया जाएगा तो दे विल टेक सुटेबल नेसेसरी एक्शन। अब आपने ये जो क्लिप दिखाई है इसमें क्या शक क्या है? एज फार एज मेरा कंट्री इज कंसर्न, माई कंट्री मैन आर वेरी पैशनेट अबाउट इट। हम बहुत इमोशनल है इस बात पर कि यस, अगर हमारा कोई भी आदमी चाहे वो कहीं भी दुनिया में सर्व कर रहा है, अगर उसको ऊपर आंच आती है तो वो हम नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? तो ये जो सेंटिमेंट्स होते हैं ना, ये आप नहीं समझोगे, क्योंकि आपके यहाँ हेट्रेड का जो मखौटा है वो थोड़ा सख्त है। हम डिस्कस कर रहे हैं वेसल्स मस्ट कंप्लाई विद यूएस ऑर्डर। इंडियन वेसल्स को कह रहे हैं कि अमेरिकन ऑर्डर। आप तो कहते थे हम बायलैटरल सैंक्शंस को मानते ही नहीं है, हम तो मल्टीलैटरल सैंक्शंस को मानते हैं। जयशंकर ऑन कहता था अभी जैसे नहीं, वो हमारा वर्ल्ड में स्टैंडर्ड्स, हमारी वर्ल्ड की रैंकिंग अपने आप प्रूव करती है सारी बातें। हमें किसी को कुछ जस्टिफाई नहीं कराने की जरूरत है। जहां तक आपने बात करी ऑयल की, मैं आज आपको 10वीं बार नहीं 20वीं बार करेक्ट कर रहा हूं, इंडिया ने रशिया से कभी भी ऑयल खरीदना ना बंद किया था, ना किया है, और नियर फ्यूचर में कहीं बंद होता नजर नहीं आया। दोस्तों आपको बता दें कि जिस समय अमेरिका जो है भारत पर नहीं बल्कि कईयों देशों के साथ यूरोपीय देश पर भी जो है वो टैरिफ का पहाड़ तोड़ा था। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा, मैंने इस पर वीडियो बनाया था पहले, आप लोगों ने देखा भी होगा। उस समय भारत का समर्थन दिखा तो यूरोप देश जो है वो भारत के साथ ट्रेड डील व्यापार साइन करना चाहते थे। अमेरिका को लगा कि भारत जो है अब आगे निकल जाएगा, सभी कंट्री भारत के पक्ष में आ गई है, कोई भी अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है, तो उसने जो है टैरिफ का प्लान कैंसिल कर दिया और बाद में जो है ये सब शट आउट हुआ। आपको मालूम होगा, वही बात है, भारत को G7 का हिस्सा माना जा रहा है, बल्कि भारत जो है अपने आप को G7 का हिस्सा नहीं मान रहा है, लेकिन दुनिया नज़र से देख रही है कि भारत की अहमियत क्या है दुनिया के सामने। G20 समिट हो या G7 हो, भारत के बिना गुजारा होना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। भारत एक बहुत ही बड़ी इकनॉमी है। अब भारत के साथ ऐसे बहुत सारी कंट्री हैं जो खड़ी है, चीन और अमेरिका को छोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये भारत का पावर रखता है किसी भी कंट्री को जो है वो औकात में लाने के लिए दोस्तों। लेकिन बात यह है ना कि भारत जो है, भारत की हर कंट्री के साथ व्यापार और ट्रेड डील चल रहा है। आपको मालूम होगा, सभी लोग चाहते हैं कि भारत से व्यापार हो, अच्छा से अच्छा भारत के साथ जो है ट्रेड व्यापार हो और भारत के सामान ज़्यादा से ज़्यादा जो है विदेशों में जाए और लोगों उसको फ़ायदा उठा सके। ठीक है, इसी के चलते भारत को जो है वो हर जगह अहमियत दिया जा रही है। भारत को हर जगह जो है एक बहुत ही बड़े रुतबे की नज़र से देखा जा रहा है। ये पहले नहीं था दोस्तों, ये 2014 के बाद से ऐसा हुआ है दोस्तों। जब से PM मोदी की सरकार आ रही है तब से भारत की वैल्यू बना हुआ है। इससे पहले भारत का वैल्यू कुछ भी नहीं था, आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करेगा, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों।
और आपको बता दें कि भारत जो है आने वाले समय में बहुत ही बड़ा जो है काम करने वाला है।